सुनना, नेक्स्ट आते हैं। सुनना, बाद में मत करना अभी। सुनना, नहीं मेरे को अभी तक अपन क्या पढ़ा, हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम। हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, कैसे कंप्यूट करना है। ठीक है, 5 है, टोटल मार दो, जीटी आ जाएगा, फिर क्या लेस करें, डिडक्शन। क्या लेस करें अपने को, डिडक्शन। क्या आएगा अपने को, टोटल इनकम। अभी मेरे को हम लोग टोटल इनकम क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज वी नीड टू कंप्यूट टैक्स। क्या निकाला अपने को, टैक्स। अभी जो हम लोग सीखते हैं वो है, एक बार यहाँ पे देखना, लिखना बाद में, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम। सुनो ध्यान से। तो सबसे पहले जो आपका टोटल इनकम आएगा ना, इस पे क्या निकालना अपने को, टैक्स। क्या निकालना अपने को, तो यहां पे आता है हम लोग सर, टैक्स ऑन टोटल, टैक्स ऑन टोटल इनकम। तो तकलीफ हुआ कैसे निकालना, हम लोग आगे वही पढ़ने वाले हैं कि सर टैक्स हम लोग कैसे, बट एक बार आपको टैक्स निकालना है। अभी टैक्स में से सबसे पहले लेस हम लोग करते हैं सर, एक आता है टीडीएस, क्या आता है, और एक आता है टीसीएस, क्या आता है। अभी मैं तुमको बोलूंगा बेटा टीडीएस मतलब क्या होता है, आप बोलोगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, बराबर, यस और नो। बट उसके आगे क्या होता है, जहां से इनकम क्या क्या, क्या हो रहा है, सोर्स जनरेट, क्या हो रहा है, सोर्स, वहां से हम लोग टैक्स डिडक्ट कर देंगे। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, सुने ध्यान से। यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल, एक बैंक है अपने पास, बहुत बड़ी बैंक है, सुना है, फुल फॉर्म, इसका अकाउंट भी रहेगा, है नहीं है। एसबीआई बैंक में मतलब मालूम है अकाउंट कितने हैं, 45 करोड़, कितने हैं, जितना यूएस का पॉपुलेशन नहीं है ना, उतना अपने एसबीआई बैंक में खाली क्या अकाउंट होल्डर, क्या है अपने पास, अकाउंट होल्डर। समझे, तो हम लोग ये लेवल पे भी आ गए हैं। अभी 45 करोड़ है, उसमें से कहना है से 1 करोड़ पब्लिक ऐसी है, जैसे ये अपना 1 करोड़ पब्लिक है, जिसने क्या करवाया है यहाँ पे, एफडी। क्या करवाया है, सुना ध्यान से, हम लोग बेसिक अभी क्लियर कर देंगे ताकि आगे अगर पढ़ेंगे ना तो अपने को टेंशन ना हो, अगर ये क्या आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करवाया, एफडी। क्या करवाया, फिक्स डिपॉजिट। अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि सर हर साल इनको 1 करोड़ पब्लिक को एफडी पे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। क्या मिलता है, और वो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 10 लाख। कितना है, 10 लाख। कितना अमाउंट है, 10 लाख, बराबर। यानी 1 करोड़ पब्लिक को क्या मिल रहा है, 10 लाख अमाउंट मिल रहा है, हर एक को 10 लाख मिल रहा है, यस और नो। मेरे को बोलो, क्या जो एफडी होल्डर है इनके पास इनकम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। अभी 10 लाख जैसे अपने अकाउंट में पैसा आएगा, मालूम एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैव बीन क्रेडिटेड। ये मालूम बहुत अपन इंतजार करते हैं ऐसा मैसेज कभी आए, अपना मालूम यही आता है, योर अकाउंट हैव बीन डेबिटेड डेबिटेड डेबिटेड। बट सपोज आपको मैसेज आता है, योर अकाउंट हैव बीन क्रेडिटेड बाय ₹10 लाख, बाय ₹10 लाख रुपए। कितना खुश होंगे कि नहीं होंगे, एकदम खुश, पार्टी वार्टी दे दिया घर वालों को, बराबर। तुम भी क्या था कहोगे, ठीक है, लखपति के बच्चों, किसके बच्चे तुम लोग, पार्टी लो। खुशी क्या मालूम है कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया था, मैंने सपोज इन्वेस्ट किया था 1 करोड़, कितना इन्वेस्ट किया था, उस पे मेरे को बैंक इंटरेस्ट कितना दे रही है, 10%। कितना दे रही है, 1 करोड़ का 10% कितना होता है, अरे कितना होता है, 10 लाख। 10 लाख मिला कि नहीं मिला अपने को, अभी सुनना, 10 लाख मिल गया मेरे अकाउंट, मैसेज पे मैं सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड की मालूम है, बिकॉज मैंने इन्वेस्ट कितना किया था, 1 करोड़। कितना किया था, 1 करोड़ पे 10% मिल गया ना अपने को, 10 लाख आ गया। अभी मेरे को बोलो, इनकम टैक्स वाला बंदा आएगा, बराबर, ये बंदा अभी बोलता है कि इनकम लेने कहाँ पे जाऊँ, तो मैं बोलो बैंक ने तो उसको पैसा दे दिया ना इनको, तो बंदा इनकम कहाँ पे जाएगा, हर एक बंदे घर पे जाएगा। अभी सोचो 1 करोड़ लोगों के घर पे जाके नॉक करने का, भाई टैक्स भर, भाई टैक्स भर, भाई टैक्स भर। इसका मूड अच्छा हुआ तो प्यार से बात करेगा, हाँ सर भर दे, टेंशन मत लो। इसका मूड खराब है, अपने को भर देगा, बराबर, समझाइए, नहीं समझे। और प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, तो प्रॉब्लम सब लोग अच्छे हैं, बट 1 करोड़ लोगों को अप्रोच करो, उसके बाद में टैक्स निकालो। कोई बोलेगा कल आना, कोई बोलता परसों आना, बराबर। अभी मेरे को बोलो, क्या ये डिफिकल्ट टास्क है कि नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, बड़ा 1 करोड़ लोग और इतने सौ लाभ, मतलब बहुत सारे लोग तो होंगे भाई जिनको बोलते टैक्स ये क्या होता है, हम तो आज तक टैक्स भरते नहीं है, समझा।
बहुत सारी चीजें एरियाज बहुत डिफिकल्ट होते हैं वहां पे। इनकम टैक्स वाला कभी रेड माने जाएगा ही नहीं। मालूम है, गया गया अकेला था, आधे 4 लोग लेके आ रहे हैं, बराबर समझाइए। तो ये टास्क बहुत डिफिकल्ट होते हैं। बोलता नहीं नहीं सही है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अभी ये बंदे ने दिमाग लगाया, क्यों ना मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि मेरे को सबको पेमेंट कौन कर रहा है, कौन कर रहा है, एसबीआई के पास गया। बोला कि बेटा एक मैं तेरे को बात बोलता है। बोला क्या, जब भी तू पेमेंट करेगा, जब भी तू क्या करेगा, तो हमारा हिस्सा हमको यहाँ पे ही दे दे, यस और नो। समझाइए। याद रखना, एक डायलॉग होता है कि जो भी बंदा गणपति के भंडारे में वड़ा पाव बांट रहा है ना, बंदा कभी भूखा नहीं सोता है। नहीं समझा भाई डायलॉग था। जो बंदा गणपति के भंडारे में वड़ा पाव बांट रहा है, यानी पूरा कंट्रोल उसके हाथ में, वो कभी भूखा नहीं सोएगा, वो अपना हिस्सा पहले निकाल के रख देगा। नहीं समझा। होता है ना, मेरे को अपने को कोई बोल दे बेटा वड़ा पाव बांटना है, क्या अपने ऐसा सब बांट देंगे, नहीं नहीं भाई हमारा भी ले लो, नहीं पहले 5 अपने बराबर, उसके बाद में उसको बांटेंगे। होता है कि नहीं होता। तो जब अभी यही बात है ना, तभी तो होता है ना कि एसबीआई को क्या बोला, बेटा व्हेनेवर यू आर मेकिंग द पेमेंट टू द फिक्स्ड डिपॉजिट होल्डर, आपको सबसे पहले टैक्स काट के हमको देना। यस कितना परसेंट, सपोज कहते 10%, कितना परसेंट। तो मैं बोला अभी जब एसबीआई अगले टाइम पे इनको पेमेंट करेगी 10 लाख, कितना करेगी, तो पूरा 10 लाख करेगी या कम करेगी, 10 लाख का 10% कितना होता है, कितना होता है, चलो 1 लाख हो गया, यानी कितना बचा, 9 लाख। ये 9 लाख किसको देगी, डिपॉजिट होल्डर को बराबर। ये सुन, अभी डिपॉजिट होल्डर के वहां पे क्या आ गया, मैसेज क्या आ गया, खुश था वो तो कि 10 लाख कितना आएगा, जैसे मैसेज चेक करा कितना आया, कितना आया, योर अकाउंट हैव बीन क्रेडिटेड बाय जय महाराष्ट्र, बराबर। बैंक के पास आया, बोला 1 लाख किधर का, 1 लाख। तो बैंक ने बोला कि 1 लाख हमने आपका क्या भर दिया, टैक्स क्या भर दिया है, आपके बिहाफ पे मैंने किसको दे दिया है, गवर्नमेंट किसको दे दिया है। तो अगर आपको चाहिए वही है कुछ ऐसा है, तो यू हैव टू फाइल द रिटर्न, यू हैव टू फाइल द रिटर्न, फाइल करो और रिफंड लेके आ जाओ। समझा समझा। वो रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको टैक्स तो पे करना पड़ेगा ना यार। तो क्या ऑटोमेटिक लोग रिटर्न फाइल करेंगे, नहीं करेंगे ना यार। समझाए समझा। और क्या इनकम टैक्स को टेंशन हुआ, नहीं हुआ ना, कौन पे कर रहा है, यानी जहां से इनकम का क्या आ रहा है, सोर्स क्या आ रहा है, वहां से ही काट दो टैक्स, बराबर, ताकि बाद में तकलीफ नहीं हो। जैसे एग्जांपल लेते मेरे को, इन्फोसिस है, टाटा है, टीसीएस है, रिलायंस है, ये छोटी कंपनी बड़ी कंपनी है, इसके अंदर लोग लाखों में काम कर रहे हैं। तो जब इनको सैलरी देंगे तो सबसे पहले कि एक काम करो, व्हेनेवर यू आर मेकिंग पेमेंट टू द एम्प्लॉय, टैक्स काट के दे दो, बराबर, यस और नो। क्योंकि एम्प्लॉय को ढूंढेंगे, वो टैक्स पे करेगा, एम्प्लॉय बहुत चालाक होते, बराबर, वो टैक्स बचा देंगे, टैक्स करेंगे, बचाएंगे, लूटेंगे, चोरी करेंगे। एक काम को टैक्स अभी काट दो, उनको पेमेंट टैक्स काट के दे दो, यस और नो। कौन सा अच्छा बात है, या तो उनके पास जाओ या इनके पास जाओ, कौन सा अच्छा है। कैन आई से एसबीआई द पर्सन हु इज पेइंग, द पर्सन हु इज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर, क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, और जिसको पे करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देर आर सर्टेन ट्रांजेक्शन, दिस इट्स नॉट ऑल ट्रांजेक्शन, इट्स अ सर्टेन ट्रांजेक्शन व्हेन, जब हम लोग पेमेंट करेंगे ना तो वहां पे टैक्स काट के पेमेंट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर नॉट। एंड टैक्स कौन काटेगा, पेयर की पेई, पेयर की पेई, और किसके लिए हम लोग काटेंगे, पेयर किसके बिहाफ पे काटेंगे। इज इट क्लियर नॉट, पक्का। तो कैन आई से द पेयर इज लायबल टू डिडक्ट द टैक्स, डिडक्ट द। बट याद रखना, अगर पेयर ने काटा है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेमेंट पेयर का है, वो पेमेंट किसका है, यही समझो कि पे ही ने भरा है, किसने भरा है, और किसने भरवाया है, पेयर ने, किसने भरवाया है, समझा समझा। यानी उसका टैक्स का बेनिफिट किसको मिलेगा, पे, किसको मिलेगा, समझा समझा। कोई तकलीफ है आज तक, पक्का। ये क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, एट जहां से पैसा निकलता है ना वहां से काट, समझा समझा, क्लियर। बट कुछ ट्रांजेक्शन पे टैक्स नहीं लगेगा। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग किराने की दुकान में गए, वहाँ पे बोला कि भाई एक काम करो, 50 रुपये का मैगी वैगी सब दे दो, हम लोग लेके जा रहे हैं। 50 का मैगी लिया, अभी पेमेंट हम करेंगे ना यार, हमने 5 रुपया काट के उसको 45 दे दिया। अब बोला कि सर 5 रुपया टीडीएस, 5 रुपया, हमने बोला है भरा बेटा इधर ऐसा भरा, अपने टीडीएस बोल के, बराबर, सीधी बात है ना। क्या वो ट्रांजेक्शन टीडीएस लगता है कभी, यानी याद रखना, टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द ऑल ट्रांजेक्शन, सर्टेन ट्रांजेक्शन पे टीडीएस लगेगा। पेयर पे टीडीएस कौन काटेगा, कौन काटेगा, कौन काटेगा, कोई तकलीफ है। कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट कौन काटेगा, कौन काटेगा, समझा समझा। घर पे जाओगे, आज जाओगे घर पे जाना, आपको एक बर्तन लेना है,
पता है पानी भरना है, पानी भर के 5 मिनट नाक पे रखना। कितने मिनट? 5 मिनट। आपको ना रिजल्ट दिखेंगे। चलो, कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी, टीडीएस कॉन्ट्रैक्टी काटता है। टर मतलब ऐसा नहीं जो टर है पेयर टर बराबर, ऐसा नहीं होता, समझे? तुमने वही दिमाग लगाया, इधर पेयर था तो इधर कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के बीच लास्ट में आर आ रहा है बराबर, तो ये काटेगा। ऐसा कुछ हो तो घर पे जाकर पानी लेने का, इधर इधर पर रख देंगे बराबर, 5 मिनट नाक पे रखने का, आपको रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है, आपके अंदर बदलाव आएगा, फिर आप पानी में भी तैर सकते हो। मेरे को बोलो, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है? द पर्सन हु अंडरटेक द कॉन्ट्रैक्ट, द पर्सन हु गिव द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट, अभी जैसे तुम्हारा पूरा बंगलो है, मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर, मैं कैसे एज अ, मैं आया बराबर कॉन्ट्रैक्टर, मैं तुम्हारे उधर आया, तुमने बोला सर ये काम ठीक मैं कर दूंगा। अभी पेमेंट तुम करोगे मैं करूंगा? मैंने ऐसा बोला अरे हाँ करके मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे दूंगा बराबर, क्या ऐसा को बंदा मिलता है लाइफ में? पेमेंट कौन करेगा? कॉन्ट्रैक्टी की कॉन्ट्रैक्टर? तो अपन अभी जिसका बता, द पर्सन हु इज पेइंग इज लायबल टू टीडीएस ना यार। तो मेरे को कौन काटेगा? कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्ट्रैक्टी? कोई तकलीफ है? सेलर की बायर? सेलर मत बोलना, बायर पेमेंट करता है। अरे पेमेंट कौन करता है? मैंने घर तुमको बेचा, मैंने घर तुमको बेचा। अभी मेरे को लोग घर बेचने पे क्या सेलर ऐसा बोलते बेटा घर भी ले और पैसा भी ले, क्या ऐसा बोलता है? और मुंबई में कोई ऐसा बोल देना कि बेटा घर भी ले और पैसा भी ले बराबर, याद रखना इधर भगवान का पूजा तस्वीर है, उसके पास में उनका भी तस्वीर रहेगा बराबर। कोई ऐसा बोलता है अपने को? बिल्डर है, बिल्डर ने बोलते बेटा एक काम कर घर भी ले, मैं तो 50 लाख और दूंगा बराबर, तो खाली इस घर में रहने आ जा, क्या कोई ऐसा बोलता है? पेमेंट कौन करेगा? बायर। तो द पर्सन इज मेकिंग द पेमेंट इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस। समझा? समझा? कोई तकलीफ है? याद रखना, ये भूलना मत। तो याद रखना टर 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 उसमें मत आना, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना आपको? कॉन्ट्रैक्टर, जिसको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसको पैसा आएगा ना यार, तो कौन देगा पैसा? तो टीडीएस कौन काटेगा? कभी गलती होगा पक्का अपन पहले से ड्रॉवर ड्रॉई तो ड्रॉर काटेगा बराबर, समझाइए? अरे समझा? बट पेमेंट कौन करता है? ड्रॉई कौन करता है? अरे समझा? तो कौन काटेगा? ड्रॉई कौन काटेगा? समझाइए? कॉन्सेप्ट होगा टर ट्री पे नहीं। ठीक है, क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, फिर एक आता है टीसीएस। क्या आता है? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स, टीसीएस का मतलब क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टैक्स दिस विल बी एप्लीकेबल ऑन सर्टेन ट्रांजेक्शन। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, अगर किसी ने कार क्या करा है? परचेज। क्या किया है? कार बराबर। जैसे कार परचेज किया, मेरा एक पहले से सपना है कि अपन कार परचेज करेंगे, पूरा नहीं हुआ है। हाँ, नहीं कुछ कुछ सपने हैं जो पूरे नहीं हुए, अधूरे बराबर। कार परचेज करेंगे बड़ा वाला या कोई भी मतलब ऐसा कार, फिर मैं देखता हूँ अपने इंडिया के रोड तो लगता है कि नहीं भाई अपने पास ये नॉर्मली चलेगा, सुजुकी भी चलेगा बराबर। मालूम है इंडिया के रोड, और आज की डेट पे हिमाचल पंजाब देखे तो आपको मालूम पड़ ही जाएगा। मालूम है बहुत खतरनाक, आज ही मालूम पड़ा हिमाचल में 80 लोग मर गए, कम से कम 300 सड़कें खत्म हो चुकी है। खत्म मतलब पहले थी अभी नहीं है। तो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बहुत तकलीफ में। आई तो अपने इंडिया में मालूम है मुंबई में आप देखना जैसे बारिश हुआ, बारिश में काम चालू होगा, और वो रोड ही क्या जो 2 बार ना बने बराबर। ये तो वो रोड ही नहीं, हम ये रूल है, ये कहावत है। मेरे और भी बच्चों रहने दो, मेरे जीजाजी काम करते हैं वहाँ पे, उनका एक स्लोगन है कि बेटा रोड ऐसा बना जो 2 बार बनाना पड़े, समझे? क्योंकि सीधी बात है, इनकम कहाँ से मिलेगा? रोड। अब बारिश में ना आपको काम बहुत डेडिकेटेड काम लगेगा कि भाई काम बहुत खतरनाक चल रहा है, और जस्ट बारिश से पहले बस सही में अपन मैं बस सही में एक रोड है ग्रास रोड करके, तो वहाँ में ना उन्होंने पुल बनाया हुआ है। पुल का काम भी कभी खत्म हुआ जब बारिश गिरा है, तो आधा तो छोड़ दिया है, तो उसमें ऊपर पूरा बना, नीचे पूरा खराब हो चुका है। अभी वापस बनाएंगे, वहाँ भी पैसा मिलेगा, यानी एक ही असेट से अपन 3 बार पैसा कमा सकते हैं, समझाइए? अगर अपने में टैलेंट हो तो। चलो सुनना, अभी मैंने BMW कार परचेस करना, मेरे को ऑब्वियसली BMW का प्राइस रेंज 35 लाख से ऊपर ही रहेगा आराम। 35 में नॉर्मल गाड़ी उसका मिलेगा बराबर, जहाँ पे आप खाली गाड़ी दिया जाएगा। ठीक है, अभी मेरे को मैं BMW परचेस करने जा रहा हूँ, इतना तो फिक्स है ना कि जो बंदा BMW या बड़ी गाड़ी मतलब 10 लाख से ऊपर की, 10 लाख से ऊपर की, अपन टाटा नैनो परचेज किया बराबर, तो मेरे को बोलो ठीक है भाई परचेज की अच्छी बात है, बट वो गाड़ी अमाउंट छोटा है,
भले ही फैसिलिटी बहुत रहेगी, बट मानो टाटा ने 2 लाख अभी तो नहीं मिलती है, अभी तो बंद ही हो गया उसका। बट कितना मैक्स में कितने लाख का था? 2 लाख। कितने का था? 2 लाख का। बट मैंने BMW इज मोर देन 10 लाख और नॉट। अभी मैं परचेज करने का, मेरे को नवनीत मोटर इज अ सेलर, क्या है वो, और मैं कौन हूं? कौन हूं? बायर। अभी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, अभी क्या बायर कलेक्ट करेगा? मैं नवनीत मोटर बोला भाई 35 लाख का गाड़ी है, एक काम कर 1% मैं TCS कलेक्ट मेरे को बराबर भाई, मेरे को गवर्नमेंट को भरना है, क्या अपन भरेंगे? कौन? वो बोला बेटा गलत पड़ गया, बैठ इधर मैं बता दे, ठीक है, तू एक्स्ट्रा 1% लेके आ, 35 लाख तो देना ही है, ऊपर से कितना है ना 1%, दैट इज 35,000, 30 तू मेरे को दे, मैं गवर्नमेंट को क्या दूंगा? मैं बोलूँ यहाँ पे पे हो रहा है कि कलेक्ट हो रहा है? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? TCS। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? और ये खाली क्यों होता है मालूम है? अभी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने 35 लाख का गाड़ी परचेज, मेरे नाम पे रहेगा बराबर, यानी अभी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में जाएगा कि दर्शन करके एक बंदा है जिसने महंगा गाड़ी क्या करा है? परचेज। क्या किया है? अभी गवर्नमेंट रिकॉर्ड को चेक करेगी कि क्या दर्शन ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की है, क्या दर्शन अमीर है या गरीब है, समझाइए। तो मालूम पड़ा मैंने रिटर्न फाइल किया ही नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट हमने को लव लेटर भेजेगी बराबर कि बेटा ऐसा कुछ हमको ही बता कि जहाँ पे बिना कमाए BMW खरीद सकते, बराबर, यस और नो। क्योंकि अगर मैं कमा रहा हूँ तो मैं क्या फाइल करूंगा? रिटर्न ना यार, मैं क्या फाइल करूंगा? तो मैंने कमा, अगर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो कहना है इसे मैं कमाया कि नहीं कमाया? नहीं कमाया ना यार, और मैंने 35 लाख की गाड़ी परचेज की। तो गवर्नमेंट, ये TCS का रीजन ही वो है, बड़े बड़े ट्रांजेक्शन अपने गवर्नमेंट की अवेयरनेस में आ। राजस्थान में ऐसा, मतलब राजस्थान गांव में बहुत होता है जहाँ पे लोगों के पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, रिटर्न फाइल किया हुआ नहीं होता है। अभी मेरे को रिटर्न फाइल नहीं किया मतलब आप कमाए नहीं हो, और जब आप कमाए नहीं हो और आपने 35 लाख का गाड़ी परचेज कर लिया, तो भाई ये तो हमको ही बताओ कि जीरो को कैसे, हम तो हमेशा ये समझ के आगे जीरो मल्टीप्लाई कितना भी करो जीरो ही आता है, तूने तो जीरो से 35 लाख बना दिया, बराबर, यस और नो। इसका कुछ उपाय हमको ही बता, समझा समझा? तो दैट इज फॉर दी कंप्लायंस, दैट इज फॉर दी, बट याद रखना मैंने TCS दिया कि नहीं दिया उसको, तो ये टैक्स मेरा ही काउंट होगा, मेरा, यानी मैंने ही 35,000 गवर्नमेंट को पे किया, यस और नो, समझा समझा? तो हम लोग सबसे पहले क्या लेस करते हैं? लेस TDS और TCS, समझाइए। जैसे एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मेरा इनकम कितना था? 7 लाख, कितना था? और 7 लाख पे मेरे को सपोज टैक्स, सपोज बोल रहा हूँ टैक्स कितना भरने को आया? 1 लाख। कितना आया? सपोज 1 लाख। तो 1 लाख में से मेरे भी यहाँ पे TDS और TCS कितना कटा है? 20 है। कितना कटा है? तभी मेरे को टैक्स कितना भरना है, समझाइए? यानी जो पेयर मेरे भी यहाँ पे काटेगा ना, उसका मेरे को बेनिफिट मिलेगा, यस और नो? अभी सुनो, एक क्या आता है? एडवांस टैक्स। क्या आता है? चलो मेरे को बोलो, अपना एडवांस टैक्स मतलब क्या होगा? वो है, बट एडवांस टैक्स होता क्या है? जून, जून, सितंबर, दिसंबर, मार्च। हाँ वो बरा मैं समझा एडवांस टैक्स, बट एडवांस होता, एडवांस का मतलब क्या होता है? टैक्स छोड़ दो, पहले से ही, अरे मेरे 12th तो हुआ ना तुम्हारा, ऐसा कोई बंदा तो 12th नहीं हुआ तभी बैठा इधर? कोई नहीं है ना? कितने जन का ग्रेजुएशन हो चुका है? ऐसा हाथ एकदम प्यार से, प्राउड मोमेंट है, ग्रेजुएशन हो चुका है, बराबर, यस। मेरे को बोलो कितने जन ग्रेजुएशन और उसके बीच में, तुम लोग तो रहेंगे ना, बाकी तो एडवांस तो सुना रहेगा ना, अकाउंट में सुना रहेगा एडवांस। एडवांस मतलब क्या होता है? कुछ चीजों के बाद में कि कुछ चीजों से पहले ही, समझाइए? इतना फिक्स है, एडवांस मीन्स पहले, एडवांस मीन्स पहले, बराबर। टैक्स मतलब टैक्स तो पे करना ना अपने को, ऐसा टैक्स जो मैंने इनकम कमाने से, कैसे पे किया अपन ने? अरे इनकम कमाने से, इनकम कमाने से पहले ही अपन ने क्या पे कर दिया है? टैक्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको हम लोग? घर पे जाओगे, वही कटोरा, वही पानी, वही 5 मिनट, बराबर। क्या इंडिया में कभी ऐसा हुआ है कि भाई बेटा अभी मेरे को, आज तुम कमा रहे हो तो टैक्स पे कर दो, फिर एडवांस टैक्स बोलना गवर्नमेंट को, सर एडवांस टैक्स, बराबर। हम लोग CA बनवा कमाएंगे ना, उसका एडवांस टैक्स, क्या तुम पे करोगे? क्या इंडिया में कभी ऐसा हुआ कि इनकम कमाने से पहले पे कर दिया है? तो ये जो डेफिनेशन बोला ये भी गलत है, समझाइए? एडवांस टैक्स मीन्स, याद रखना, खाली मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे समझ आएगा। एडवांस टैक्स मीन्स अ टैक्स विच इज पेड इन द प्रीवियस ईयर, पेड इन द, क्या बोला मैंने?
लिख भी देता हूँ, पेड इन द मैं आपको थोड़ा समझा भी देता हूँ, पेड इन द प्रीवियस। याद रखिएगा, अपने इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स मतलब क्या होता है, मीन्स टैक्स विच पेड इन द, याद रखना। अपने को ऐसा नहीं बोलना इनकम कमाने से पहले पे किया, कोई पे करता है, कोई पे करेगा? तुम पैदा हो गए, गवर्नमेंट ने अपने घर वाला टैक्स पे किया था, एक होनहार सीए पैदा हो गया बराबर, चलो टैक्स पे कर देते, क्या पे होगा? हम तो वो लोग हैं जो कमाने के बाद में टैक्स पे नहीं करते बराबर, तो पहले तो दूर की बात है, समझाइए होता है कि नहीं होता? अभी सुनना, तो इतना खाली याद रखना, एडवांस टैक्स मीन्स टैक्स विच पेड इन द, अभी मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता, आगे पूरा समझ जाएगा, इतना गारंटी मैं देता हूँ, अभी थोड़ा समझा देते हैं। सुनना, जैसे 23-24 स्टार्ट कभी होता है 1 अप्रैल 23, और ये खत्म कभी होगा 31 मार्च 24, कोई तकलीफ है? दैट इज कॉल्ड 23-24, 23, इसके आगे क्या आएगा 1 अप्रैल 24 एंड एंड कभी होगा 31 मार्च 25, कोई तकलीफ? ये क्या आता है 24-25। अभी सुनना ध्यान से, मैंने है ना ये दिन से कमाना स्टार्ट किया, क्या कमाना स्टार्ट, अब मेरे को गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी बेटा 1 अप्रैल को, यानी ये दिन को मैंने कितना कमाया, 1000 रुपये, कितना कमाया? तो क्या बोलती हूँ, गवर्नमेंट का कॉल आ गया बेटा 1000 के ऊपर टैक्स भरवा दे बराबर, क्या हम लोग हर दिन भरेंगे? अरे रात को मैं घर वालों को बोलते अभी तुम साइड में टैक्स निकाल दो, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, ठीक है मैं हर दिन का टैक्स निकाल पे करूंगा, मेरे को फीलिंग अपने को भी वो लगेगी और गवर्नमेंट को भिखारी वाली फील आएगी बराबर, हर दिन का पैसा आ रहा है, ठीक है ये समझाइए, क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है मालूम, बेटा पूरा साल मजबूत कमाने का, पूरा साल मजबूत कमाओ, जो तुम्हारी इच्छा हो कमाओ बराबर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कमाओ। और मैं भी बोला भाई नहीं बता तो भी मैं कमाना ही पड़ेगा, मैं कमा रहा हूँ पूरा साल मैंने कमाना स्टार्ट किया। एक दिन कौन सा आ गया 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2000, मैंने पीछे मुड़ के देख, अभी देखेंगे ना 31 मार्च 2024 को आई एम अश्योर दैट कि इतना मेरा इनकम कमाया। अरे ये सुनो, क्या ये दिन को मेरे को मालूम था कि मैं कितना कमाएगा? ये दिन तो मैं बड़ी बातें कर सकते हैं, बड़ी बातें करने को पैसा लगता है। मैं घर वाला बोला मम्मी देखना ये साल में मैं 50 लाख रुपए कमाऊंगा, सब ग्रह राहु केतु सब मेरे साथ में बराबर, तो मैं कमाएगा, जिधर हाथ डालेगा सोना क्या निकलेगा। बट मेरे बोलो अपने को अपना कलर भी हाईलाइटर कौन सा है, ब्लैक कलर, कौन सा है? जिधर हाथ डाला क्या निकला, कीचड़, क्या निकला है? मैंने पैसा 50 लाख का प्रॉमिस करा था, बट कमाया कितना 5 लाख, कितना कमाया 5 लाख, कितना कमाया मैंने 5 लाख, बट 5 लाख कमाया कि नहीं कमाया? तो मेरे को बोलो अभी 31 मार्च 2024 दैट टाइम आई एम अश्योर दैट कि मैंने इतना कमाया है, उसका टैक्स कभी भरेंगे हम लोग? क्योंकि वो साल तो खत्म हो गया ना यार, नहीं समझा? मेरे को एग्जैक्ट इनकम कभी मालूम पड़ा 31 मार्च 2024 को कि मैंने पूरे साल में इतना कमाया है, उसका टैक्स कभी पे करना पड़ेगा। तो दैट इज कॉल्ड द प्रीवियस ईयर, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, एंड दैट इज कॉल्ड द असेसमेंट ईयर, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, समझा क्या बोलते हैं उसको हम लोग, असेसमेंट ईयर। इज इट क्लियर नॉट? तो अभी याद रखना गवर्नमेंट क्या बोलती है, देख बेटा तू 5 लाख कमाया, बट एडवांस टैक्स कभी पे करना आपको बिटवीन द असेसमेंट ईयर, प्रीवियस, बिटवीन द, यानी मेरे को एडवांस टैक्स आप अपने क्या लेके, एडवांस टैक्स मींस टैक्स विच पेड इन द, जिस प्रीवियस ईयर में आप टैक्स पे करोगे वो क्या होता है आपका एडवांस, कौन सा होता है आपका? तो वो क्या बोलते मालूम है बेटा, जो भी एस्टिमेट है एक बार तू पे कर ले, अगर तू ज्यादा कमाया तो और पे कर लेना, अगर कम कमाया तो क्या मिल जाएगा, रिफंड, क्या मिल जाएगा तेरे को, रिफंड, समझाइए। तो जो प्रीवियस ईयर में पे करूंगा ना वो कौन सा होगा? जैसे मेरे को यहाँ पे मैंने कितना पे किया 5,000 रुपए, कितना पे किया मैंने, क्या मैंने प्रीवियस ईयर में पे किया कि नहीं किया? तो ये कौन सा टैक्स है, कौन सा टैक्स है, कौन सा टैक्स है? याद रहेगा, अभी खाली याद रखो आगे समझेगा। एडवांस टैक्स मींस टैक्स विच पेड इन द, विच पेड इन द, ऐसा टैक्स जो मैं कभी पे करता हूं सर प्रीवियस ईयर में, दैट इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। इज इट क्लियर नॉट? तो यहाँ पे लिख दिया, तो वो भी अपन लेस कर देंगे, यानी उतना अपने को भरने की जरूरत नहीं है। कोई तकलीफ है, समझा? एनी प्रॉब्लम? अभी सुनना, फिर आते हैं रिबेट। क्या आता है रिबेट? मतलब आपको गवर्नमेंट को डिस्काउंट देगी बराबर, ये भी ध्यान रखना, आगे बढ़ेंगे उसको।
फिर आता है मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल, ये भी गवर्नमेंट क्या देती है आपको, डिस्काउंट कहते हैं, आपको कुछ रिलीफ देगी, ठीक है, इतना मत भरना, क्या है अपन पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेस आते हैं, एक आता है AMT, क्या आता है, और एक क्या आता है MAT, क्या आता है। AMT मतलब क्या होता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, क्या होता है, वापिस बोलना, क्या होता है। और MAT मतलब क्या होगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, क्या होता है। अरे AMT मतलब क्या होता है, अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, और MAT मतलब मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। ये दोनों याद रखना, MAT इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दी कंपनी, ओनली फॉर दी, यानी कंपनी को AMT आएगा कि MAT आएगा, और बाकी सबको क्या आएगा, AMT। सुना ध्यान से, इसका मतलब क्या था मालूम है, कि कम से कम इतना तो पे करो, इतना तो आपको पे करना पड़ेगा। अरे यस और नो, समझाइए, कोई तकलीफ है यहाँ तक, याद, ये आगे कॉन्सेप्ट पूरा आएगा, पर अभी ध्यान रखना, ये सब हम लोग क्या करते हैं, टैक्स में से लेस, क्या कहते हैं, टैक्स में से। अभी यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा सर, टैक्स पेबल, क्या आ जाएगा, टैक्स पेबल, इतना टैक्स आपको भरना है, इतना टैक्स आपको भरना है। इसमें से हमको लेस क्या करना है सर, एक आएगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कौन सा आएगा, वापिस बोलो कौन सा आएगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, दैट इज द टैक्स पेड इन असेसमेंट, पेड इन द, जैसे देखो यहाँ पे आता है असेसमेंट, किधर क्या, ये वाला कौन सा साल है, यहाँ पे मैंने 8,000 रुपया और भरा है, बराबर, तो मेरे को पहले अपन ने कितना भरा था, 5,000, ये 5,000 सेल्फ असेसमेंट है या एडवांस टैक्स है, और ये 8,000 कौन सा हो जाएगा, सेल्फ असेसमेंट, कौन सा हो जाएगा। चलो, तो जैसे ये पे कर लिया, आपका लायबिलिटी नॉर्मली क्या होना चाहिए, जीरो, क्या होना चाहिए, दैट इज द फाइनल टैक्स लायबिलिटी जीरो होना चाहिए, यानी आप बिना टैक्स पे के आगे जा नहीं सकते, सो नो। बट अगर आपने टैक्स कुछ भरने को आ रहा है और आपने नहीं भरा टाइम पे, तो आपको क्या चार्ज होगा, इंटरेस्ट, क्या चार्ज होगा आपको, 234A, 234B और 234C, तीन सेक्शन में आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा, इज क्लियर नॉट, समझाइए। पूरा आपने पढ़ा कि सर टैक्स का इनकम कैसे निकालना है, मेरे को इनकम सबसे पहले क्या अपन डिसाइड करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल, फिर इनकम कितने पार्ट में डिवाइड है, 5, पहला कौन सा, इनकम फ्रॉम, दूसरा इनकम फ्रॉम, तीसरा, फोर्थ, लास्ट, 500, बराबर। 500 को जब मैं टोटल करूंगा, मेरे को दो प्रोविजन ध्यान में रखने, पहला कौन सा, क्लबिंग ऑफ इनकम, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। जैसे मैं ऐड करूंगा, आई विल गेट अ ग्रॉस टोटल इनकम, क्या मिलेगा अपने को, उसमें से लेस क्या करना है अपने को, डिडक्शन, क्या आएगा अपने को, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, क्या आएगा अपने को, टोटल इनकम, क्या आएगा अपने को, टोटल। इज इट क्लियर, कैन वी लॉक दिस, अरे समझा। अभी सुनना, टोटल इनकम आ गया, बट टोटल इनकम आते रुकना थोड़ी, अपने को क्या निकालना, टैक्स, क्या निकाला अपने को, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, टैक्स, क्या निकालेंगे हम लोग, टैक्स ऑन टोटल इनकम, फिर लेस क्या करते हैं हम लोग, TDS या TCS, TDS मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और TCS मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो भी अपन लेस कर देंगे क्या आएगा अपने को, लेस क्या करते हैं हम लोग, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स मींस द टैक्स व्हिच इज पेड इन, एडवांस टैक्स मतलब कोई ऐसा टैक्स नहीं जो इनकम कमाने से पहले पे किया, क्या ऐसा होगा, नहीं, एडवांस टैक्स मींस अ टैक्स व्हिच इज पेड इन द प्रीवियस ईयर, कोई तकलीफ है अपने को। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं, क्या होता है, रिबेट, क्या लेस करते हैं, फिर क्या लेस होगा, मार्जिनल, फिर AMT, और AMT मतलब अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, अल्टरनेट, और MAT मतलब क्या होगा, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यस और नो। फिर जैसे ही करेंगे क्या आता है अपने को, टैक्स पेबल, उसमें से लेस करना अपने को सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स मींस द टैक्स व्हिच इज पेड इन द, वेरी गुड। फिर क्या आएगा अपने को, टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, यस और नो। अगर तुम्हारा लायबिलिटी कुछ आ रहा है और आपने नहीं पे किया है, तो वो केस में आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा अंडर 234A, B और C, क्लियर, कोई तकलीफ है यहाँ तक, पक्का, अरे श्योर, लिखोगे, सुनना, ये समझा आपने को यहाँ तक,
अभी हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है? पर्सन। कौन सा आता है? काम करते हैं उससे पहले अपन कुछ एक पार्ट पर सुना ध्यान से भाई। बोलो अपने को इतना फिक्स है कि सेक्शन 1 में क्या लिखा है? अबव एक्ट नोन एज ए इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इनकम टैक्स एक्ट 1961। इतना फिक्स है कि इनकम टैक्स आज आया कि 1961 को आया था? पहले से आया हुआ है। अभी हम लोग सीए के अंडर में आर्टिकलशिप में गए, वहां पे हमारे सर बोले कि बेटा एक काम कर, इनकम टैक्स एक्ट क्या लेके आ? इनकम टैक्स एक्ट लेके आ। अपन 1961 का प्रिंट आउट मार के उनको दे दिया, बराबर सही है, पढ़ो बराबर। चलो वो सर पढ़ेंगे, आपने गालियां देंगे। क्यों? 1961 तू भी पैदा नहीं हुआ था। अपने बोलेंगे भाई तू भी पैदा नहीं हुआ था, उससे पहले का एक्ट ला के दिया। क्या हर बार चेंज आया कि नहीं आ रहा है? तो क्या 1961 का पढ़ना अपने लिए सही है गलत है? गलत ही हुआ ना यार, क्योंकि उसके बारे में तो बहुत सारे चेंज आते हैं। तो इसके लिए फिर वो क्या बोलते मालूम है कि सर जब आप डायरेक्ट टैक्स लॉ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो आप? डायरेक्ट टैक्स लॉज। यानी खाली इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के कुछ नहीं होने वाला, आपको पूरा का पूरा क्या पढ़ना पड़ेगा? डायरेक्ट टैक्स लॉ। क्या पढ़ना पड़ेगा आपको? डायरेक्ट टैक्स। अभी डायरेक्ट टैक्स लॉ को हमने डिवाइड करा है कितने पार्ट में? कितने पार्ट में किया अपन ने? 5 पार्ट। कितने पार्ट में किया अपन ने? पहला, कितने पार्ट है? 5 पार्ट। सुनो ध्यान से। सबसे पहला पार्ट जो आपका है ना, दैट इज अ इनकम टैक्स एक्ट 1961। पहला पार्ट कौन सा आपका? तो अपन अभी पढ़ ही रहे, यस और नो। दूसरा जो पार्ट है दैट इज इनकम टैक्स रूल 1962। कौन सा है? रूल 1962। तीसरा जो पार्ट है वो कौन सा आपका? सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। कौन सा? सर्कुलर्स एंड, क्या आपका तीसरा पार्ट है। फिर आपका कौन सा आता है सर? फाइनेंस एक्ट। कौन सा आता है? एंड लास्ट में कौन सा आएगा? केस लॉ। कौन सा आएगा? केस लॉ। कौन सा आएगा आपका? केस। तो तकलीफ आता है। कितने पार्ट है टोटल? यानी जब भी मैं डायरेक्ट टैक्स लॉ पढ़ूंगा, जब भी मैं क्या पढ़ूंगा सर? डायरेक्ट टैक्स लॉ, तो अपने को बोलोगे एक ही पढ़ना है कि 5 चीज पढ़नी है अपने को? तो डायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर 5 चीज कौन कौन से? पहला इनकम टैक्स एक्ट 1961, दूसरा इनकम टैक्स रूल 1962, तीसरा कौन सा? सर्कुलर्स एंड, फिर फाइनेंस एक्ट, एंड लास्ट कौन सा आपका? केस लॉ। कोई तकलीफ अपने को यहां तक? अभी सुनना मेरे को, बोलो इनकम टैक्स एक्ट 1961, यहां पे क्या लिखा है? इट केम इफेक्ट, इट केम इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। कब से आया है? मेरे को बोलो अपना इनकम टैक्स क्या लिखा है? 1961 लिखा है, बट यहाँ पे इफेक्टिवली आया कभी है? इसका भी रीजन मैं आपको कुछ डेफिनेशन के बारे में समझा दूंगा, यस और नो, और ऑटोमेटिक आपको समझ भी जाएगा कि हाँ ये रीजन है। बट याद रखना इनकम टैक्स एक्ट कौन सा है, बट इफेक्टिवली आया कभी से है? 1962 से। यानी इंडिया में इफेक्टिवली कभी आया? 1 अप्रैल 1962। इज इट क्लियर? सेकेंड, इट कंटेन 298 सेक्शन। कितनी सेक्शंस है? कम है कि ज्यादा है? अराउंड 300 के आसपास ही है। कितनी है? 298 सेक्शंस। एंड ये कितना लिखा है? 15 के 14 स्केड्यूल्स। 14 स्केड्यूल। सुनो ध्यान से, मेरे को बोलो सबसे पहला इफेक्टिवली कभी आया है? 1 अप्रैल 1962। कब से आया? 1 अप्रैल 1962। सेकेंड कौन सा सर? इट कंटेन कितने सेक्शंस है? 298 सेक्शंस एंड 14 स्केड्यूल। अभी इनकम टैक्स एक्ट तो छोटा एक्ट नहीं है, बड़ा एक्ट है।
तो इसके अंदर इतना बड़ा एक्ट है बराबर, अभी अपने को बोलेंगे बड़ा ये ढूंढ के लेके आ, तो तकलीफ होगा कि नहीं होगा। तो इसलिए क्या मालूम, उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट को 14 शेड्यूल में क्या किया, डिवाइड क्या किया है। टैक्स रेट यहाँ पे मिलेगा, अपना इनकम सैलरी हेड यहाँ पे मिलेगा, दूसरी साइड यहाँ पे मिलेगा, बाकी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी, पेनल्टी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये सबको 14 शेड्यूल में क्या किया, डिवाइड क्या किया है। बट सेक्शन कितने हैं इसके अंदर, इट कंटेन 298 सेक्शन। कितनी सेक्शन इनके पास, अभी मेरे को बोलो ये सेक्शन ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है बराबर। ये सेक्शन पहले बहुत कम हुआ करती, जैसे मालूम है रामायण आपने देखा है, देखा है मालूम, रामायण में यहाँ से भगवान राम तीर छोड़ते हैं, वहां से कोई दुश्मन है वो तीर छोड़ता है, फिर मालूम टकराते हैं, फिर वहां से कुछ ऐसा होता है तो एक तीर गायब हो जाता है। तो सेम अपना और इनकम टैक्स का रिश्ता भी ऐसा ही है। इनकम टैक्स ने वहां से एक सेक्शन छोड़ा, अपन ने उसका तोड़ निकाला बराबर, तो यहाँ से तोड़ा तो टूट गया। अभी इनकम टैक्स ने नया ब्रह्मास्त्र बनाया, वो छोड़ा, अपन यहाँ से काम किया वो भी टूट गया। ऐसा करते करते क्योंकि सेक्शन निकाल रहे थे और हम लोग उसको तोड़ रहे थे, तो गवर्नमेंट अभी तोड़े हुए सेक्शन को निकाल वापस एक और सेक्शन लेके आती है, अपने वापस तोड़ दिया वापस एक लेके आई। ऐसा झगड़ा कितना आ गया, 298 कितना आ गया है। ये सेक्शन पहले बहुत कम हुआ करती थी। जहाँ पे देखो सिंगापुर में टोटल मिला के 4 पेज का इनकम टैक्स है। कितने पेज का, 4 पेज, क्योंकि वहां पे सब लोग अच्छे हैं, सब लोग टाइम पे टैक्स पे कर देते हैं। यहाँ पे तो 4 पेज में खाली इतना लिखा था, बेटा डरना मत बराबर, आगे तो एक दरिया में कूदने वाला है, ठीक है, जिसका कोई लास्ट बोलते हैं एक रास्ता ही नहीं है। 4 पेज में ये सिखाते हैं। आप देख लो जब आपका मॉड्यूल आएगा तो इनकम टैक्स के आगे के 4 पेज में आपको खाली उनका क्या है बेटा, क्या सीखेगा तू, इनकम टैक्स इंडेक्स सब देखेंगे, आगे वही होता है। अपने 4 पेज में ढंग से डेफिनेशन पूरा नहीं होता है, वहाँ पे 4 पेज पे इनकम टैक्स एक्ट हो जाता है। कहना ऐसे क्योंकि वहाँ पे चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड है, कोई भी लोग टैक्स चोरी करेगा नहीं। मैं सबसे सिंपल, तुम दोस्त तो नीचे जा रहे हो, अब जाते जाते किसी तुम सब लोग साथ में जा रहे हो और अपने को मालूम है इसमें पैसा किसका 100 रुपया गिर गया, अगर अपने हाथ में लग गया तो अपने मालूम कभी क्या वो नियत खराब होने वाले लक्षण आ जाते हैं, दे या नहीं दे, दे या दिल बोलता है कि नहीं देने का, पर ऐसा अपना धर्म बोलता है दे देने का, लास्ट में दिल का सुनते बराबर, नहीं देने का, समझाइए। और जैसे मैं बोलूंगा बेटा ये पैसा किसका है, तुम में से 10 लोग हाथ खड़े करेंगे। ऐसा लगता है कि सबका रुपया 10 गिरा, 10 गिर के 100 हो गया, कितना हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो इंडिया में ये चीजें बहुत तकलीफ है, इसलिए वो कितना सेक्शन लेके आए, 290, कितना लेके आए। अभी नेक्स्ट आते हैं इनकम टैक्स रूल 1962, कौन सा आते हैं, सुनना। रूल हम लोग क्यों बनाते हैं, रूल का मतलब क्या है, रूल का मतलब क्या है, कानून। एक्ट का मतलब फिर अंधा कानून। तो रूल जैसे मैं आपको एक लिखता हूँ, हिंदी आता है, आता है ना, बोला कि फिर हिंदी आता नहीं है। क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, दोनों सेम है कि अलग है, जो दोनों सेम ही है ना। अभी अभी मेरे को बोलो दोनों में, दोनों पढ़ के बताओ। अभी पहला पढ़ो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, रोको मत। दूसरा फर्क है कि नहीं है, खाली एक इन्वर्टेड कॉमा का फर्क है बराबर। जो गलत जगह लिख गया लग गया ना, तो पूरा इंटरप्रिटेशन क्या होता है, चेंज क्या होता है, नहीं समझा। पहला अगर मैं पढ़ू, पहला सब मैं पुलिस वालों में किसी हवलदार को इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि भाई वो जो बंदा दारू पी के आया, मैं बोला रोको मत, जाने दो, इसका मतलब हवलदार क्या, भाई निकल निकल बता इधर से, जबकि मैंने क्या बोला था, बेटा रोको मत, जाने दो, समझाइए। यानी जब इनकम टैक्स कोई भी सेक्शन डालता है ना, तो हो सकता है वहां पे इंटरप्रिटेशन अपना रॉन्ग हो सकता है। अपना क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है अपना, यस और नो, समझाइए। जैसे मैं तुमको आप पे देख के पहले इधर तुम बैठे, मैं बोला मैं तो बहुत पढ़ता था बराबर, इसका मतलब मालूम तुम लोग रॉन्ग, हम क्या नहीं पढ़ते क्या यार, समझाए। जबकि मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं तो तुम्हारे उम्र में मैं बहुत काम करता था, मतलब भाई तुम्हारे उम्र में कहना क्या चाहते हो, हम क्या काम नहीं करते। तुम्हारे टाइम पे मैं, तुम्हारे उम्र में मैं रोजगार में था, इसका मतलब तुम लोग तो क्या ये, यानी मैं जो बोलना चाहता हूं ना, जो आप इंटरप्रिटेट कर रहे हो वो रॉन्ग हो सकता है ना यार। आज इनकम टैक्स का सेक्शन आप पढ़ोगे ना, कोई भी सेक्शन बैर एक्ट का, तो ऐसा पढ़ के लगता है कि यार
क्या हुआ क्या वो समझा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा डायरेक्ट होता है, उसको सिंप्लीफाई करके भी समझाना पड़ता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या लेके आती है, रूल्स क्या लेके आती है। यानी अभी ये जो अपना बीच में तकलीफ हुआ कि भाई ये एटलीस्ट कहना क्या चाहते हो, तो उसको एक्सप्लेन गवर्नमेंट कहां पे करती है, रूल्स में। कहां पे करती है, मालूम आपने सुना है कि FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्यों लेके आती है कोई भी कंपनी या कोई भी जगह FAQ क्यों आते हैं। हाँ अरे बोलो, आपने FAQ सुना है, फ्रीक्वेंटली आस्क। कोई भी आप पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे, आप FAQ लिखे रहेंगे, क्योंकि हर चीज का क्वेरी कंपनी सॉल्व थोड़ी करेगी। आप जाइए FAQ में आपको मिल जाएगा बराबर, यस और नो। तो वही FAQ क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं। यानी अभी आपको बोला कि ऐसा आपको टैक्स कंप्यूट करना है, आपको टैक्स कंप्यूट करना कैसे करना है वो कहाँ बताएंगे, रूल कहाँ बताएंगे हम लोग, रूल्स में। तो इनकम टैक्स रूल, इट इज इश्यूड बाय CBDT। कौन इशू करता है, CBDT मतलब बड़ा अपन है। इट इज इश्यूड बाय दी CBDT। एंड सेकेंड कौन सा है सर, इट इज फॉर ऑफ या फिर प्रोविजन, नहीं समझा। तो इनकम टैक्स रूल कौन लेके आता है, CBDT। कौन लेके आता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्यों लेके आती है, इट इज फॉर द बेटर ऑफ दी सेक्शंस और प्रोविजन, यस और नो, समझाइए। नहीं तो मालूम है फिर ये वाला हाल ना हो जाए, किधर गया, चला गया था क्या, तो ये वाला हाल ना हो जाए, समझा। यानी वो बोलना कुछ और चाहते हैं, हम लोग कुछ और करना चाहते हैं, यस और नो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, गवर्नमेंट क्या बोली कि अगर किसी एम्प्लॉयर, सुनना ध्यान से, अगर कोई अपने एम्प्लॉय को 5,000 से ज्यादा का क्या देता है, गिफ्ट क्या देता है, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, सिंपल बोला गवर्नमेंट ने, क्या बोला, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 5,000 से ज्यादा क्या दे रहा है, गिफ्ट क्या दे रहा है पूरे साल में, तो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। क्या हो जाएगा, इज इट अ कंप्लीट सिंपल सेंटेंस, यस। एक बंदा जो जिंदगी में उसको डाउट नहीं आता, उसको डाउट आ गया, बोलता है सर अगर मेरे को पूरे साल में गिफ्ट कितना मिला, 9,000, कितना मिला, तो क्या पूरा 9,000 टैक्सेबल होगा या 9,000 माइनस 5,000 कितना होगा, 4,000। ये समझ, डाउट सही है गलत है, सही है। तुमने क्या बोला, 5,000 से ऊपर जाएगा तो टैक्स लगेगा, इसका मतलब 5,000 तक टैक्स नहीं लगेगा। अरे यस और नो, तो गवर्नमेंट बोलता है ये तो हमने सोचा ही नहीं था, कैसे विद्वान लोग मार्केट में पैदा होंगे बराबर, समझा नहीं समझा। तो कहना ऐसे ये सब प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, यानी गवर्नमेंट कुछ और बोलना चाहता है, हम कुछ और सुन रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी उसको रूल में सॉल्यूशन निकालते कि बेटा देख ऐसा है, तेरी जो इच्छा हो वो तू कर सकता है, सही है। ये एक्चुअल में रूल है, रूल वहां पर लिखा हुआ है कि मतलब अगर तुमको लगता है कि तुमको 9,000 पे टैक्स भरना है, आप 9,000 भर सकते हो। अगर तुमको लगता है तुमको 4 पे भरना, आप 4। हम लोग किस पे भरेंगे, 5 लोग ना भरा, जहाँ पे टैक्स अपना क्या होता है, कम, क्या होता है कम। इज इट क्लियर नॉट, कोई तकलीफ है आता है, तो ये सब प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, तो किसके थ्रू सॉर्ट आउट होती है, इनकम टैक्स रूल्स। इज इट क्लियर नॉट। फिर कौन सा आते हैं, कौन सा आते हैं, सर्कुलर्स एंड, सुना ध्यान से, इट इज इश्यूड बाय, कौन इश्यू करता है, इट इज बाइंडिंग ऑन इनकम टैक्स ऑफिस, इट बाइंडिंग ऑन, बराबर। हाउएवर असेस, यानी हम लोग कैन टेक बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल, सर्कुलर में कौन इशू करता है, कौन इशू करेगा, CBDT। कौन इशू करेगा, इट इज बाइंडिंग ऑन दी इनकम टैक्स ऑफिस, इट इज बाइंडिंग ऑन दी
यानी सर्कुलर्स बाइंडिंग किस पे होंगे, यानी गवर्नमेंट जब भी इश्यू करेगी इनकम टैक्स ऑफिसर को मानना ही पड़ेगा, बट हम लोग यानी हाउएवर असेस ही कैन टेक बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर, यानी जिससे अपने को फायदा होगा ना वो अपन मान सकते हैं, अपने ऊपर कंपल्सरी बाइंडिंग होगा नहीं। जैसे मेरे को अपन आगे पढ़ेंगे आएगा तो वहां पे समझाएंगे कि वो कहां पे काम है, अभी समझाऊंगा समझ में नहीं आएगा। तो अगर सपोज गवर्नमेंट ने क्या निकाला, सर्कुलर क्या निकाला है, तो सर्कुलर इनकम टैक्स ऑफिसर पे तो कंपल्सरी एप्लीकेबल है, उनको तो ये फॉलो करना पड़ेगा, यस और नो। बट हमको लगता है कि ये सर्कुलर अडॉप्ट करने से क्या होगा, फायदा क्या होगा, तो हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, हम लोग मना कर सकते हैं। मेरे को सबसे पहला सर्कुलर्स कौन इशू करता है, क्या सर्कुलर एसएससी पे कंपल्सरी बाइंडिंग होती है, इनकम टैक्स ऑफिसर पे होते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसका फायदा लेना वो हम लोग ले सकते हैं, इज इट क्लियर और नॉट, समझाए समझा। ये क्या होते हैं सर्कुलर, क्या होते हैं। इसके बाद में मेरे को बोलो फिर क्या आते हैं अपना नोटिफिकेशन, इट इज गुड बाय कौन इशू करता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सेक्शन को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है और मेरे को नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा तो यस वो सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, इसी क्लियर नोट याद रहेगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इनकम टैक्स एक्ट 1961, सबसे पहला इट केम इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 1961 और टू याद रखना, ठीक है। सेकंड कौन सा सर, इट कंटेन कितना सेक्शन है, 298 सेक्शन एंड 14 स्केड्यूल्स। फिर कौन सा सर आपका इनकम टैक्स रूल 1962, इट इश्यूड बाय दी, इट इज फॉर बेटर इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शंस और प्रोविजंस। फिर कौन सा आपका सर्कुलर एंड सर्कुलर, इट इश्यूड बाय दी, इट इज बाइंडिंग ऑन दी, हाउएवर एसएससी कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ बेनिफिशियल सर्कुलर। यहां तक कोई तकलीफ है, आगे बढ़े। अभी सुनना आगे क्या आता है, क्या आता है, सुना ध्यान से। फाइनेंस एक्ट, फाइनेंस रेगुलर फाइनेंस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज अ बजट, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इतना फिक्स है। देखो फाइनेंस के वहां पे वर्ड क्या लिखा है, वहां पे अपन ने एक्ट क्या लिखा अपन ने, देखो यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, एक्ट पहले क्या होता है, बिल क्या होता है, क्या होता है। तो मेरे को फाइनेंस एक्ट पहले क्या था, फाइनेंस बिल क्या था, बराबर। वो कहाँ पे क्या रहेगा, फिर और फिर प्रेसिडेंट ने जैसे असेंट दे दिया फिर क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्ट। इसका नाम क्या होता है, फाइनेंस का नाम होता है, कोई तकलीफ है, सिंपल पढ़ जो पढ़ा भी आ रहा है। अभी मेरे को ये क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट कभी आता है फेब में, 14 फेब में अपना बजट आता है, बराबर, यस और नो। अब इंडिया का बजट कभी आता है, 1 फेब कभी आता है, फर्स्ट पहले कभी आता था 28 फेब कभी आता था, जब मोदी जी आने से पहले कभी आता था 28 फेब को, 28 फेब को जब मोदी जी मान 2014 में आए, मालूम है, मतलब पैदा नहीं हुए 2014 में, रूल हुआ है ऐसा। इंडिया की गवर्नमेंट बीजेपी 2014 से चल रही है, बराबर। अभी 2024 में वोटिंग और है, 14, 15, 16, 17, 18, उसके बाद 19, 20, 21, 22, 23, अभी 24 में क्या हो जाएगी वोटिंग, क्या हो जाएगी वोटिंग, 2015 से रूल किया था, 2024 में वोटिंग चलेगा, बराबर। वो टाइम पे जब मोदी जी आए तो उन्होंने बोला कि हम लोग 28 फेब को फॉलो नहीं करेंगे, विल फॉलो 1 फेब, किसको फॉलो करेंगे हम लोग, और रीजन ऐसा कुछ नहीं है, रीजन ये है कि 28 फेब हम लोग जब अपना ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो टाइम से 28 फेब चल रहा था, तभी हम लोग इंडिपेंडेंट हो चुके, इतने अच्छे का साल हो चुके हैं, तो क्यों हम लोग उनको फॉलो करें, बराबर। हम लोग हमारा नया डेट लेके आएंगे, यस सो नया डेट कौन सा आ गया, 1 फेब तो आ गया, मोदी सिंगल है तो 14 फेब तो लेके नहीं आ सकते, बराबर। क्या लेके आए, 1 फेब क्या लेके आए, 1 फेब को अपना बजट आता है। बजट में क्या होता है, अरे भाई क्या होता है, हाँ बजट,
फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, बजट वही बजट मतलब अपन अपने अपने घर का बजट कभी होता है जब पापा के अकाउंट में पैसा आता है बराबर। उससे पहले मम्मी बजट बना देती है कि ये महीने इतना खर्चा करेंगे। अभी मम्मी ने बजट बनाया 20 है, कितना बनाया, पापा ने दिया 18 है, कितना दिया, तो बजट में क्या हो गया, घाटा, क्या हो गया, घाटा हो गया बराबर। बट बजट बना अपन ने 20,000 का, पापा ने कितना दिया, 25 है, कितना दे दिया, 5,000, क्या हो गया, प्रॉफिट, क्या हो गया, होता ही नहीं होता। तो बजट अपने इंडिया में डिपार्टमेंट बहुत है, बजट आने पे उनको पैसा अलोकेट किया जाता है, इतना पैसा इनको देंगे, इतना इनको देंगे, इतना इनको देंगे, अपने इंस्टीट्यूट को भी पैसा मिलता है तो इतना इनको देंगे बराबर। अभी अपने को बजट किया, अभी एक्चुअल अलग हो सकता है ना यार, जैसे रेलवे ने बजट कितना मिला, अब 4 लाख, कितना मिला, अभी उन्होंने पूरा साल चलाएंगे तो मालूम पड़ता है कि लास्ट में खर्चा कितना हो गया, 5 लाख, कितना हो गया, यानी रेलवे 1 लाख करोड़ का क्या चल रहा है, घाटा क्या चल रहा है, समझा नहीं समझा। तो वो क्या होता है, बजट क्या होता है। अभी याद रखना बजट के अंदर, बजट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है इंटरिम बजट, कौन सा होता है, और एक बजट कौन सा होता है आपका, फाइनल बजट, कौन सा होता है आपका। चलो मेरे को इंटरिम बजट क्या होता है, जिस साल क्या होता है इलेक्शन, वो साल में क्या आते हैं। मेरे को एक चीज बोलना, अभी मालूम है अभी अपना फैब कौन सा गया है, फैब 23 की 24, पक्का ना। तो 23 में बजट 1 आया था कि 2 आया था, पक्का, आंटी जी आई थी, आंटी जी मालूम है ना। बजट कौन रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, कौन करता है, और अनफॉर्चुनेटली अपना फाइनेंस में कौन है, बराबर, आंटी जी आए थे, बजट बनाया। मालूम इससे पहले का बजट सबसे शॉर्टेस्ट बजट था, शॉर्टेस्ट, मतलब एकदम जैसे मैं उठा बोला भाई अभी बजट देख लेता हूँ, फिर मालूम पड़ा गवर्नर बोला बेटा नहा के देख ले, बराबर, तो मैं नहाने का नहा के बजट खत्म हो गया, और पूरे देश का बजट था, पूरे 45 मिनट से चला था। फिर आंटी ये तकलीफ है कि उनको हिंदी नहीं आता और अपने को इंग्लिश समझता नहीं है बराबर, तो वो पूरा इंग्लिश में बोलती है, पूरा इंग्लिश में लास्ट तक। अभी उसको ट्रांसलेट, यानी इतना फिक्स है, द बजट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, कौन करता है, अपने सीए ने भी एक बजट रिप्रेजेंट किया था, दैट इज पीयूष गोयल, उसका नाम सीए पीयूष गोयल, उन्होंने बजट रिप्रेजेंट किया था वो टाइम पे जब अरुण जेटली बीमार थे, अरुण जेटली बीमार थे, यानी बीमार थे यानी वो एफएम, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो आ नहीं सकते, तो वो टाइम पे एक वो बंदा चाहिए था जो अपने को, जिसको नॉलेज कितना हो पूरा अकाउंट का, कॉस्ट का, इकोनॉमिक का, टैक्स का, सब नॉलेज, और ऐसा बंदा खाली एक ही मार्केट में जिंदा है, वो कौन है, सीए, अरे पीयूष गोयल ने सीए, समझा कौन है, इज इट क्लियर। तो सीए इज अ नॉलेज ऑफ, बोलते हैं ना, कॉस्टिंग, अकाउंटिंग, टैक्सेशन, लॉ, बराबर, ये सबका, और बजट जल्दी उनको समझेगा ना यार, तो वो केस में वो रिप्रेजेंट कराता है, इज इट क्लियर और नॉट। अभी सुनो ध्यान से, इंटरिम बजट और फाइनल बजट कभी होते हैं मालूम है, ये कभी आते हैं, नॉर्मली बजट क्या होता है, एक ही होता है, कौन सा होता है, वो कौन सा होता है, फाइनल कौन सा होता है, पर इंटरिम और फाइनल तब होते हैं जब क्या होता है, वोटिंग, क्या होता है, जैसे 2024 आएगा, आएगा ना, उसमें क्या होगा, वोट क्या होगा। अभी वो वोट के अंदर 2024 जैसे अराउंड 1 Feb 2024, अभी वोटिंग अप्रैल और मई के बीच में होता है, अप्रैल और मई के बीच, यानी इसका मतलब 1 Feb को कोई वोटिंग नहीं रहेगा, वोट कभी होगा, अप्रैल और मई में। तो 1 Feb को गवर्नमेंट किसकी है, तो वो बजट लेके आएंगे, एकदम खतरनाक बजट, सबके अकाउंट में 12 लाख रुपए डालेंगे बराबर, यस और नो, 1 लाख, 5 लाख, 6 लाख डाल, जैसे कितना अनाउंस करा, सबके अकाउंट कितना आएगा, 6 लाख, कितना आएगा, 6 लाख बोला बराबर, यस और नो, अभी वो बजट आ गया। बट वोट कभी हुआ, अप्रैल से मई के बीच में क्या हो गया, वोट, और सपोज जुलाई में रिजल्ट क्या है, नतीजे ये आए कि अभी सरकार कौन सी आ गई है, कौन सी आ गई है, क्या कांग्रेस ऐसा बोलेंगे जो मोदी जी ने बजट लाया एकदम सही था, क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, हम तुम्हारे अकाउंट में 6 लाख नहीं, हम तुम्हारे अकाउंट कितने डालेंगे, 6 लाख 1 रुपए, 6 लाख, क्योंकि सही थोड़ी बोल सकते हैं कि हाँ सही थे, नहीं हम कुछ चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, कुछ 6 लाख डालेंगे, यानी मेरे को बोलो अभी जो नई पार्टी आ रही है, दे आर अनाउंसिंग देयर सेपरेट बजट, यस और नो, तो ये कभी होगा, इन द ईयर ऑफ, इन द ईयर ऑफ, इन द ईयर ऑफ वोटिंग के टाइम पे पार्टी को 2 बजट करने पड़ते हैं, पहला कौन सा, इंटरिम, पहला कौन सा
यानी वो पार्टी जो जा रही है वो पार्टी इंटरिम बजट अनाउंस करती है, और फिर जो रूलिंग पार्टी आएगी कौन सा करेगी, फाइनल बजट। कौन सा करेगी, फाइनल। ये कभी होगा जब क्या होता है आपका, अगर वोटिंग नहीं है तो एक ही बजट आता है। मैं बोल ये साल वोटिंग था नहीं था ना, तो खाली बीजेपी ने एक ही बजट रिप्रेजेंट करा था। यस, वो कभी फर्स्ट फैक्ट कभी क्या था, इज इट क्लियर नॉट, समझा समझा। तो मैं बोलो फाइनेंस एक्ट यानी ये सबसे पहला एफएम रिप्रेजेंट कहां पे करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और बजट नॉर्मली तो एक ही होता है फाइनल, बट इन द ईयर ऑफ वोटिंग कितने होते हैं, दो, इंटरिम और इंटरिम। जो पार्टी जा रही है वो पार्टी आपका बजट अनाउंस करके जाएगी, फिर फाइनल कौन करता है, जो पार्टी आ रही है, बराबर। यस और नो। 2019 में फॉर्चुनेटली दोनों पार्टी सेम ही थी, नहीं मालूम है, बीजेपी जा रही थी, बीजेपी आ गई थी। तो मैं बीजेपी थोड़ी बोलेगी जो बेटा पहले किया वो झूठ था, बराबर, समझाइए। तो दोनों बजट वो टाइम पे इतने डिफिकल्ट सिमिलर मतलब सिमिलर ही होते हैं, बट 2024 में अगर दूसरी पार्टी आ गई तो कहना से फिर पूरा बजट चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर नॉट, अरे समझा, कोई तकलीफ है, पक्का। लास्ट कौन सा आते हैं, किधर गया, कौन सा आते हैं, पढ़ना तो है अपने को, बट कहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, पढ़ना तो है ना, अरे पढ़ना ही नहीं पढ़ना है, पक्का, पर कहाँ पे पढ़ेंगे। तो मेरे को केस लॉ क्या होते हैं, केस के लॉ, बराबर, केस लॉ क्या होते हैं, कैन आई से केस लॉ इज अ जुडिशियल डिसीजंस गिवन बाय द हाई कोर्ट एंड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केस लॉ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, यानी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने को डिसीजन दी है दैट इज कॉल्ड अ केस लॉ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कोई तकलीफ है आज तक, अरे पक्का, सुना विधान से।